नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाइए तो एग्ज़ाम देने से पहले कान में ईयरफोन लगा लीजिए, 3 बार 4 बार सुन लीजिए, आपको ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलते हैं। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं भारत की स्थिति, सीमा और विस्तार के बारे में बता रहे हैं। इस चैप्टर में पता चलेगा भारत की स्थिति क्या है, कितने देशों से मिलकर बना हुआ है, कर्क रेखा कौन से कर्क रेखा पर है या क्या है, और सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि भारत के संदर्भ में क्या चीज़ सही है। एक मिनट, इसको और जूम कर लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर आए। ठीक है, जैसे कि इसको भारत के संदर्भ में क्या चीज़ सही है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से होकर गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अच्छा, भारत के बारे में और क्या सही है। यह स्थल मंडल का कुल क्षेत्रफल लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। और सेकंड क्या है, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने की क्रिया है। अब देखा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत विश्व का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत विश्व का 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है, परंतु जनसंख्या 17.5% 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत के गाँव की जनसंख्या क्या है। भारत में लगभग कितने गांव हैं। 6,40,932 गांव है। इसके बाद से सही सुमेलन करना है। भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग लगभग है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 है। भारत के लिए क्या सत्य है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि में विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। प्रथम सूर्योदय इसे अरुणाचल प्रदेश के राज्य में होता है। अब अक्षांशीय विस्तार क्या क्या है भारत का। भारत विस्तृत अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। मुख्य का विस्तार 8 डिग्री से लेकर 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसके बाद क्या है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में किस एक में से सिक्किम से होकर गुजरता है। ये जो अक्षांश है ये राजस्थान से होकर गुजरता है, जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर एवं नरौरा में से किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जैसलमेर। इसके आगे क्या है, भारत की कर्क रेखा। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, जो कर्क रेखा है। चलिए इसको हम बताते हैं।
भारत की कर्क रेखा कर्क रेखा कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से वो गुजरती है। भारत में कर्क रेखा गुजरती 8 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होती है। और राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद से अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन में से कर्क रेखा का निकटतम दूरी पर है क्या? ये आपका जो है गांधीनगर है। इसके बाद से दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर नगरों में से कर्क रेखा कोलकाता से होकर गुजरती है। इसके बाद से क्या है? भारत के दो राज्य लगभग विभाज भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजन के अक्षांश 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा किस भारत के राज्य से होकर गुजरती है? तो ये है मणिपुर से होकर गुजरती है। ठीक है, मणिपुर से होकर गुजरती है। इसके बाद से हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली शहरों में जून के दिनों में अवधि दिल्ली में होती है। जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी शहरों में से कर्क रेखा किसके निकट होती है? तो जबलपुर से। माही, चंबल, नर्मदा में से कौन सी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी जो है ये आपके कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब मानक समय के बारे में जानते हैं। मानक समय से कितने क्वेश्चन आते हैं? हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। अच्छा ठीक है, मानक समय में जब भारतीय मानक समय के यमयोत्तर और अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है। उसके बाद से उस स्थान पर अवस्थित जिस यमयोत्तर पर है वो क्या है आपका? 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतराल है? 2 घंटे का अंतराल है। अब ये जो है कि कथन है, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा व पूर्ण अक्षांशों के बीच चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु अवस्थित अधिक दक्षिणवर्ती है। अब इसमें रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद शहरों में से मानक समय IST देशांतर के निकट है रीवा। ठीक है, इसके बाद है यदि भारत के ये थोड़ा सा यदि भारत के मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे है तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? 10:38। यदि पूर्वी भारतीय मानक समय यमयोत्तर मध्याह्न है तो 120 डिग्री के पूर्वांतर का सही समय क्या होगा? 2:30। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में भारतीय मानक समय के यमयोत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र। नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री होकर गुजरती है। ये है प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है
भारत का प्रमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय IST ग्रीनवाच समय GMT में कितना अंतर पाया जाता है? 5.5 घंटे का। बेंगलुरु, इलाहाबाद, नागपुर, पुणे, दिल्ली के समीप के देशांतर है बेंगलुरु। यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात के कंडला में कितना बजे होगा? 7 बजे, यानी कि 2 घंटे का अंतर है। दूरस्थ बिंदु, भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट होता है, ये बार बार पूछता है। भारत के दक्षिणतम बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करने वाला क्रमशः अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है आपका भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है 68 डिग्री और इतना 7 मिनट। भारत का पूर्वी स्थान जहां बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु में से वह एक नगर जो सबसे अधिक पूर्व और स्थित है, लखनऊ है। सीमावर्ती देश। अब सीमावर्ती देश में क्या है? असम, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश में से वह भारतीय राज्य जो भूटान की सीमा नहीं बांटता, बिहार। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, वह है मणिपुर। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले राज्य, बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में से भूटान की सीमा नहीं है, मेघालय। उसके बाद से वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, ये अरुणाचल प्रदेश करती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मिजोरम में से किस राज्य की सीमा म्यांमार में उपनिष्ठ नहीं है? असम में है। पाकिस्तान की सीमा बनाने वाले राज्य, केंद्र शासित राज्य, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, गुजरात। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की है। असम, नागालैंड, मेघालय व मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश की अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य नागालैंड है। इसके बाद है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड क्लिफ द्वारा। डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती अफगानिस्तान से। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य की सीमा का उदाहरण अध्यारोपित सीमा है। भारत और चीन उत्तरी पूर्वी सीमांकन करने वाले मैकमोहन। भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जल डमरू मध्य द्वारा। इसके बाद है नेपाल, भूटान, चीन की सीमाओं से मिलने वाले भारतीय राज्य सीमा सिक्किम है। असम, त्रिपुरा, नागालैंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में से किसके 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? त्रिपुरा। भारत के अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। असम, सिक्किम, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? बिहार नहीं बनाता है। तो आपको अगला वीडियो शीघ्र ही लेके आएंगे, तब तक आप इसको बार बार सुन के रट सकते हैं।